हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के छठे पेपर अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता जो सत्र 2022 के अंदर हुआ था और उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ताकि इस पेपर की संपूर्ण जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो आपको आसानी से मिल सकें और इस पेपर को आप देख सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच आर दी रेस्पेक्टिव स्किल्स, तो यानी जो ग्रहणशील कौशल कौन सा है यहाँ पर। तो लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी लिसनिंग एंड रीडिंग यानी सुनना और पढ़ना, दूसरा है सुनना और स्पीकिंग यानी बोलना, स्पीकिंग एंड रीडिंग यानी बोलना और लिखना, और रीडिंग एंड राइटिंग यानी लिखना और पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी सुनना और पढ़ना है जो हमारा दो ग्रहणशील स्किल्स यानी कौशल हैं। अगला हमारा दूसरा सवाल पूछा गया है कि इंग्लिश इन इंडिया इज टैग एस ए, तो भारत में अंग्रेजी को माना जाता है। तो भारत में अंग्रेजी को माना जाता है फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो इंग्लिश को है वो सेकंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा माना जाता है। अगला तीसरा सवाल है हमारा, हाउ मनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कितनी ध्वनियाँ होती है। तो इंग्लिश में ध्वनियाँ हैं जो 24, 20, 44 और 48 ऑप्शन में दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 हैं जो अंग्रेजी भाषा के अंदर ध्वनियाँ होती है। इसमें से 20 तो स्वर होते हैं, कॉन्सोनेंट वोवल, और 24 है जो व्यंजन होते हैं यानी कॉन्सोनेंट। अगर आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर हो और इंटर्नशिप डायरियां अभी तक आपने नहीं बनाई हैं तो इंटर्नशिप डायरियों का संपूर्ण कोर्स नाम मात्र की फीस के अंदर हमने उपलब्ध करवा दिया है। तो साथियों, जितनी भी आपकी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की फाइलें हैं उनका संपूर्ण कोर्स मात्र 99 रुपये के अंदर हमारे ऐप OR जाट के अंदर है, हमने डाल दिया गया है। अगर आप संपूर्ण कोर्स लेते हो तो उसके अंदर आपको संपूर्ण फाइलें डबल फाइल मिलेगी। डबल फाइल का मतलब है अगर आप हमारा कोर्स लेते हो तो मननशील की 2 फाइलें मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार दैनिक पाठ योजना की 2 फाइलें मिलेगी, उसी प्रकार प्रोफाइल की 2 फाइलें मिलेगी, यानी आपकी डबल फाइलें मिलेगी। जो आपको अच्छी लगे वो आप भर लेना, ठीक है ना। अगर आप अलग अलग फाइल लेना चाहते हो तो आपको मात्र 11 रुपये के अंदर अलग अलग फाइलों का कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है साथियों। इसके अलावा आपके व्हाट्सअप नंबर इन पर आप संपर्क कर सकते हो, ये मेरे नंबर है। और इसके अलावा प्ले स्टोर से जाकर OR जाट ऐप डाउनलोड करके आज ही अपना कोर्स परचेज कीजिए और जल्दी से इंटर्नशिप की फाइलें भर लीजिए। अगला हमारा चौथा सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCE। तो CCE की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी यहाँ पर दोस्तों, यानी बी, कॉन्शनेंस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशंस, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन। अगला पांचवा सवाल हो जाएगा हमारा, मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाने के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख करना है। तो हम उल्लेख कर सकते हैं कि विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता और विभिन्न स्थितियों में जो मानक भाषा का प्रयोग करेंगे। फिर छठा हो जाएगा हमारा कि नेम एनी 2 फंक्शंस ऑफ NCERT, यानी NCERT के किन्हीं 2 कार्यों के नाम बताना है आपको। तो यानी उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, और दूसरा हो जाएगा स्कूल में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास का मूल्यांकन करना या इसको लागू करना। फिर सातवां हो जाएगा, मेंशन एनी 4 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करें। तो भाषा के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करना है। तो भाषा के 4 कार्य हो जाएंगे। एक तो संचार हो जाएगा, भाषा के माध्यम से संचार होता है। दूसरा हो जाएगा पहचान की अभिव्यक्ति, तीसरा हो जाएगा खेल प्लेइंग, और चौथा हो जाएगा कल्पनाशील अभिव्यक्ति और भावात्मक रिलीज। फिर आठवां सवाल है हमारा
कि व्हाट इज द कॉन्सोनेंट कल्चर्स गिव टू एग्जाम्पल्स, यानी यह 8वां सवाल पूछा गया व्यंजन समूह क्या है, उदाहरण दीजिए। तो व्यंजन समूह है जो दोस्तों यदि किसी शब्द में 2 या 3 व्यंजन जो लगातार आए और उनके बीच कोई भी स्वर न आए तो उनको क्या कहते हैं, व्यंजन समूह कहते हैं। जिस प्रकार ये TWO है तो TWO के अंदर T और W यहाँ पर व्यंजन हो गए और O है जो क्या है स्वर हैं। तो व्यंजन हो गए T और W दोनों ही व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। अगला 9वां सवाल है हमारा कि डिस्क्राइब एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइलेंट रीडिंग इन लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा शिक्षण में मौन वाचन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का वर्णन करना है। तो भाषा शिक्षण में जो मौन वाचन होता है उनके उद्देश्य लिखना है। तो एक तो उद्देश्य हो जाएगा हमारा कि छात्रों यानी बच्चों के अंदर स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी यानी उसको स्व अध्याय में आदत लग जाएगी। और दूसरा होता है यानी छात्रों में बोध शक्ति का विकसित होगी, मेंटल स्थिति है वो जो उनकी पॉजिटिव बनी रहेगी और वो सकारात्मकता लाएगी। अगला हमारा 10वां सवाल है नेम एनी मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर एंड एक्सप्लेन ब्रीफली, यानी 10वां का है व्याकरण पढ़ाने की किसी विधि का नाम बताइए और संक्षेप में समझाइए। तो व्याकरण पढ़ाने की कौन सी विधि हो जाएगी, हमारी आगमन और निगमन है जो विधियां हैं जिसको हम प्रयोग में लेकर के जो आप पढ़ा सकते हैं। 11वां सवाल है मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स इन लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग के 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसकी संपूर्ण जो सॉल्यूशन PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इसको जान लेते हैं और इसके बाद जो हमारी सीरीज है इंग्लिश की इसके संपूर्ण यूनिट वाइज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो इसलिए हमसे लगातार आप सभी जुड़े रहें। अगला हमारा 12वां सवाल है व्हाट इज़ द नीड ऑफ टीचिंग प्लान, यानी शिक्षण योजना की क्या आवश्यकता है। और अगला हमारा 13वां सवाल है व्हाट इज़ मेंट बाय कॉमिक्स, यानी शिक्षण योजना नहीं सॉरी कॉमिक्स का मतलब क्या है। अगला हमारा 14वां सवाल हो जाएगा हाउ विल यू इम्प्रूव योर लर्नर्स इरोगेट्स वन एक्टिविटी, यानी आप अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों को कैसे सुधारेंगे, एक गतिविधि का सुझाव दें। अगला 15वां सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था कि डिफाइन द ट्रेंड्स इवोल्यूशंस, यानी मूल्यांकन शब्द को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से हैं दोस्तों ये पिछले साल में पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुल है जो 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर डाल दी जाएगी। आपको जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन डाल रखी है और वहाँ से आप जा कर के ज्वाइन करके इसको आसानी से देख लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।